गांव के सज्जन थे, कहा कि तुम्हें पता है वहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, पूजन पाठ चल रहा है, कुछ दान मान नहीं करते हो? यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, निवेदन करूँ, मैं बाहर की कर रहा हूँ। तो कहा कि वहाँ कथा चल रही है, आप दान पुण्य कुछ करके आ जाओ। हनुमान जी आज शनिवार है, मंदिर पे चले जाओ, कुछ पैसा चढ़ा जाओ। तो ये थोड़े से कंजूस थे स्वभाव से। अब इनने 10 पैसा निकाले और निकाल के जेब में हाथ डाल दिया कि ऐसा ना हो रास्ते में ही गिर जाए। तो जोर से पकड़े थे उस सिक्का के लिए, और सिक्का को पकड़े और जैसे वो मंदिर में आए तो लाइन लगी थी, पीछे लग गए, सिक्का जेब में हाथ में पकड़े जैसी नंबर आया, दूसरा नंबर इनका ही था, तो जैसे मुट्ठी खोली, अब हाथ में तो पकड़े थे, सिक्का जेब में डाले थे, तो उसमें पसीना आ गया हाथ में। तो कहने लगे, अरे तुम रो रहे हो, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं यहाँ चढ़ाएंगे, हम वापस ले जाएंगे। और उस सिक्का को वापस ले गए घर पे। हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं चढ़ाएंगे, कोई कुछ भी बोले, जाकर वापस रख दिया। श्रीमती जी ने कहा, क्यों? वहां दान पुण्य कराए, सिक्का चढ़ाया है? बोले नहीं, वो रो रहे हैं। बोल रहे हमें क्यों निकाल लिया तुमने गोदरेज में से? अरे वहां नहीं जाना तो एक काम करो, इलाहाबाद चले जाओ, भक्त लोग जा रहे हैं इलाहाबाद, वहां कुछ प्रसादी चढ़ाया, पुण्य कराना, दान पुण्य कराना, कभी नहीं जाती हो, चढ़ाया है, वहां चले जाओ। गए। अब स्वभाव से तो कंजूस थे। इलाहाबाद पहुंचे, भैया कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पर चार्ज ना लगे। जैसी कपड़े उतारे तो पंडा आ जाए, भैया संकल्प कर लो पहले। अब संकल्प में क्या रखना? बोले भैया पैसा लगेगा। अरे महाराज पैसा नहीं, हम नहाए ना चाहे ऐसे ही चले जाएं, पैसा नहीं देंगे। अब क्या करें? किसी ने बता दिया, एक काम करो, आगे मुर्दा घाट है, उस पे नहा लो तुमको। मुर्दा घाट पे पहुंचे। कभी कभी भगवानी बड़ा कौतुक करते हैं, हमारे घोटाधर बड़ा कौतुक करते हैं, कभी कभी भक्तों के पीछे पड़ जाते हैं। तो जैसी मुर्दा घाट पे गए और मुर्दा घाट पे जैसी डुबकी लगाई, सो पंडा बन के भगवान खड़े हो गए, बोले हर बोले, अरे तुम यहाँ आ गए, हमें तो बताया गया था यहाँ कोई नहीं आता, तुम इधर आ गए। भैया अब आज डुबकी लगा ली, संकल्प तो कर लो, कुछ तो कर लो, कहां से आए हो? बोले कि हम तो कहीं का बता दिया, भोपाल का बता दिया, यहाँ का नहीं बताएंगे। जब तुम ये कहोगे हम तो ऐसे ही उदाहरण दे रहे हैं। तो कहा हम तो वहां से आए हैं। अच्छा, एक काम करना, संकल्प हाँ कर लेते, लेकिन संकल्प सुनो महाराज, हम 10 पैसा करेंगे। अब टिकट 150 का है, 10 पैसा लेने थोड़ी जाओगे, लेकिन वो तो भगवान का 10 पैसा ठीक है, संकल्प रहा, पर यहाँ नहीं देंगे, यहाँ नहीं देंगे। तो बोले बैसाख में आना घर पे, वहीं देंगे। अब बैसाख का संकल्प समय आया, भगवान को लगा कि चलो भक्त के यहाँ घूमाए, 10 पैसे ले आए। भगवान भी चले, अपना भेष बदला, भगवान पहुंच गए। अब सेठ जी जो अंदर बैठे थे, पत्नी से वार्तालाप चल रही थी, बटुआ निकला था, बढ़िया पान लगाया जा रहा था, पान में बढ़िया मिश्री मिलाई जा रही थी, सब सामग्री डल रही थी। और जैसे भगवान ने आवाज लगाई दरवाजे पे आकर, भैया सेठ जी। तो ये सेठ जी समझ गए, जा आवाज तो बई पंडा की है, बई पंडा की। सोते कोई टिके रह गए। कहा कि अरे तुम टिक क्यों गए? धीरे से बोल, पंडा आ गया है, 6 महीने पहले संकल्प करके आए थे। कह देना कि सेठ जी तो सदार गए। रो लग जोर जोर से, रोने लगी कि अरे अभी हाल तो अच्छे हथे, अब वहीं तो चले गए। अब क्या किया जाए महाराज? बोले कि भगवान भी बड़े कोत की। भगवान ने बोला, जब सेठ जी चले गए, हमारे बड़े प्रिय शिष्य हुआ करते थे, हम सारा कार्यक्रम करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। कहा
क्या कह रहा है पंडा? धीरे से बता कान में क्या कह रहा है। कोई पंडा तो ये कह रहे हैं कि महाराज हम कार्यक्रम करा के ही जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। अच्छा, भगवान ने देखा कि अरे ये तो पागल बना रहा है। गांव वालों में जाकर बलगवा दिया, भैया तुम्हारे सेठ बड़े सज्जन थे, अभी पता लगा कि चले गए। सब लोग इकट्ठे हो गए, तैयारी की गई, कंधे पर रखने वाले थे। भगवान ने धीरे से कान में कहा, सेठ जी क्यों बन रहे हो? 10 पैसा संकल्प किया, वो ही नहीं दे पा रहे, दे दो। बोले महाराज जला दियो, आग में फूंक दियो, मनो 10 पैसा ना दे। वे तो ना दें हम, कहीं नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, अब एक काम करो हम ले ही चलते हैं, तुम्हारे लिए आग में ही लगा दे, जब तो दे हो तो। ले गए, रास्ते पे एक जगह रखा जाता है, रखा, बोले अब तो दे दो वो 10 पैसे। महाराज वो तो ना दें, जो समझ में आए सो कर लो। भगवान ने माचक निकाली, अब तो दे दो, कि अबे भी ना दे, लगा दो तुम तो। आ गई, लग गई, पांव तरफ जलन लगे हो, दे दो कि जल जाए आधे, तब भी ना दे। भगवान ने कहा तो एक काम करो, अब तुम ले लो, क्या लेना चाहते हो, हम प्रसन्न तुम्हारी भक्ति से। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सुबह सेठ जी बोले महाराज अगर देना ही चाहते हो तो और कुछ मत दो, जो 10 पैसा हम दान करे आए थे वो माफ कर दो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो कछु कछु भगवान की कल आपने कथा श्रवण की थी कि हिरण्याक्ष को भगवान ने जब मार दिया तो हिरण्यकश्यपु नाम का जो दैत्य उसको बड़ा क्रोध आया कि मेरे भाई को मार दिया, तपस्या करने के लिए गया और ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा, ऐसा वरदान मांगा, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना देव से मरूं ना दानव से मरूं, और तो और ब्रह्मा ऐसा वरदान दो। कैसा? बोले ऐसा वरदान दो कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, और जो 12 महीने हैं चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो के 1 साल के जो 12 महीने इनमें भी किसी में ना मरूं, ऐसा वरदान दो। तपस्या कर रहा, दिन रात तपस्या की, और या इनकी जो पत्नी है कयादू, इनके 3 पुत्र हुए थे पहले, 3 पुत्रों को इंद्र ने मार दिया। चौथे पुत्र में प्रभु के लाडले भक्त प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी को भी ले जाने लगा कयादू के साथ में, लेकिन नारद जी ने आकर रोक लिया, ये तुम पाप नहीं कर सकते। अब क्यों? बोले जो गर्भ में बालक है वो कोई साधारण नहीं, ये तो भगवान का भक्त है। समय आया, समय आया जब हिरण्यकश्यपु जब लौट कर आ गया है तो क्या कहता है, क्या देखता है, इंद्र पर चढ़ाई कर दी। इंद्र भयभीत हो गया, घबरा गया, सब में आतंक ही आतंक मचा है। प्रहलाद के लिए गुरुकुल भेजा पढ़ने के लिए। शुक्राचार्य के जो पुत्र शंडनामार्क नाम के जो गुरु हैं, इनको शिक्षा दी जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, अध्ययन कराया जा रहा है। पर भगवान का जो लाडला भक्त है वो तो नारायण का भजन करता है, जितने मित्र सखा है उनको बिठाल कर भागवत गीता का वह उपदेश देता है। समय व्यतीत हुआ, 1-2 साल बाद हिरण्यकश्यप वहां पहुंचता है, बेटे से पूछता है, बेटा तुमने क्या अध्ययन किया? अरे पुत्र क्या सीखा तुमने? तो वो उपदेश देने लगा, पिता ये शरीर है हमारा नहीं है, ये तो परमात्मा का है, और हमें इसको कभी अपना नहीं समझना चाहिए, हमें प्रभु की भक्ति करना चाहिए, हमें सदैव प्रभु का जाप भजन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, नियम करना चाहिए। जैसे इन शब्दों को सुना तो शंडनामार्क के नाम के जो गुरु हैं उनको फटकार लगाया, अरे तुम मेरे पुत्र को क्या सिखा रहे हो? बोले महाराज शिक्षा तो राक्षसी दी जा रही है, पर पता नहीं ये अलग से क्या सीख रहा है। प्रहलाद जी महाराज को ताड़ना दी जा रही है। प्रहलाद जी महाराज को ऐसी ऐसी ताड़ना दी गई, कहा एक काम करो पहाड़ से पटक दो अगर नहीं माने तो।
पहाड़ से पटक दिया, भगवान वहीं पहुंच गए, भगवान ने झेल लिया। एक काम करो, इसको पानी में डुबो दो। भगवान वहीं पहुंच जाते हैं, चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान वहीं रक्षा कर लेते हैं मेरे गोविंद। आज तो ऐसा समय आया कि प्रहलाद जी को अग्नि में जला दिया। कहा, इनकी एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। कहा भैया ये ऐसे नहीं मानेगा, एक काम करो, मेरे लिए तो वरदान है, मैं इसको लेकर बैठ जाती हूं, ये जल जाएगा तब ये मानेगा। भगवान तो भक्त की रक्षा करते हैं, जिसका रक्षक चतुर्भुजधारी उसको कौन मार सकता है। बैठाल दिया, पता ये पड़ा कि होलिका ही धग धग करके जल गई और प्रहलाद जी मानो के पुष्प में करलब कर रहे हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आश्रम पहुंच गया, पुनः गुरुकुल पहुंचा। गुरुकुल में फिर से अध्ययन करने लगा। उसके मित्र सखा जो है कहते हैं, अरे भैया तुम्हें इतनी प्रेरणा दी जाती, इतने कष्ट दिए जाते हैं, इसके बाद भी तुम नहीं मानते हो। तुम्हें गुरु इतना पढ़ाते हैं, गुरु इतना समझाते हैं और तुम ऐसे काम करते हो। तुम ये काम करते हो, अपने गुरु की बात क्यों नहीं मानते। प्रहलाद जी कहते हैं, मेरे गुरु शंडा नामार्क नहीं है, मेरे गुरु तो नारद जी हैं। मुझे तो उनने ज्ञान दिया है, मैं तो उनका शिष्य हूं। ये तो बनावटी है, मेरा सच्चा गुरु वो है और मेरा सच्चा प्रभु तो मेरा नारायण है। आज सभी मिलकर कहते हैं कि एक काम करो, मेरे साथ में आकर सभी भजन करो, मैं भी तुम्हारे लिए नारायण से जोड़ दूंगा। और प्रहलाद जी भजन करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही गुरु को पता पड़ा कि प्रहलाद सभी मित्र मंडल को लेकर भजन करा रहा है, जैसे यह पहुंचते हैं और पहुंचकर जैसे ही प्रहलाद को स्पर्श किया तो ऐसी आवाज गुरु के मुख से निकली कि गुरु भी उसी भजन को गाने लगे। हम में नारायण नारायण नारायण, हम में नारायण नारायण नारायण, तुम में नारायण नारायण